लोग। तो यहाँ पे स्नान करके फिर ज्ञानेश्वर माऊली के दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है श्री संत गजानन ज्ञानेश्वर माऊली का मंदिर का दर्शन। ये देखेंगे आप, भव्य दिव्य श्री ज्ञानेश्वर महाराज सजीवन समाधि मंदिर। तो आप देखेंगे ये जो दीवार है एकदम पुरानी खंडर जैसी जो दिख रही ना, यहाँ पे निवृत्तिनाथ जी के पार्टी पे उनके छोटे बहन ने मांडे करके बोलते हैं, जो सी रोटियाँ रहती ना वैसी, क्योंकि तो यही दीवार है देखेंगे आप, यहाँ से वहाँ तक की ये पूरी दीवार ज्ञानेश्वर महाराज जी ने चलाई थी। उसके लिए उन्होंने बहुत कम समय में उन्होंने समाधि जैसा 21-22 के आयु में उन्होंने समाधि ली। और जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उन्होंने सीधे साधे लैंग्वेज में, भाषा में ली बनाई हुई है। एक्चुअली कल जेजुरी से हम लोग बस से निकले पूना के लिए, और पूना से फिर से एक बस पकड़ी, जो कि पहली तो बस जेजुरी से पूना के लिए, और सेकंड जो बस थी पूना से, दूसरी बस जो है पूना से आनंदी के लिए पकड़ी। और इतना हम लोग थक गए थे, बस का ट्रैवलिंग मॉर्निंग से हो रहा था इसके वजह से, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो हमने ये माहेश्वरी ये संस्थान है, यहाँ पे हमने रूम ली और यहाँ पे हम लोग रात को सो गए। तो बड़ा एक खूबसूरत यहाँ पे कि विट्ठल रुक्मिणी जी का यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से आनंद के ज्ञानेश्वर जी की जो समाधि, जिन्होंने समाधि ली, वहाँ का दर्शन करने हम लोग जाएंगे अभी। तो अभी नाश्ता करके हम लोग निकलते, क्योंकि कल का तो दिखाने लायक ही नहीं था। हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं सोचा कि क्या दिखाऊँ, तो इसके वजह से रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो कल का जेजुरी का जो प्लान था वो बहुत बढ़िया हुआ, ऊपर जाने का, नीचे आने का बहुत बढ़िया, मगर थकान भी उतनी ही ज़्यादा हुई हमको। तो इसकी वजह से कुछ एडिट भी नहीं कर पाया और डाल भी नहीं पाया। तो आज मैं डालूँगा, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आनंदी का पूरा नज़ारा, और वहाँ पे जो समाधि ली वो भी दिखाऊंगा। और मेन चीज़ कि जो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो दीवार, जो ईंटों की दीवार जो रहती ना, उस पर बैठ के वो चलाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सारी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, और अंत तक बने रहिएगा। तो ये आप देख रहे, मेरे पीछे देख रहे, ये श्री माहेश्वरी भक्त निवास। तो यहाँ पे हम लोग कल रुके थे, कल रात को स्टे किया था। बड़े रिजनेबल रेट से यहाँ पे रूम वगैरह अवेलेबल है। अगर कोई आनंदी आता है, तो अगर यहाँ पे गजानन महाराज के जो भक्त निवास है, अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप ये माहेश्वरी भक्त निवास में आ सकते हैं। दोस्तों ये जो है माहेश्वरी भवन, जो भक्त निवास, उसके पास में ही जो ज्ञानेश्वर महाराज जो माऊली थे, उन्होंने भिंत चलाई थी, जो कि चांगदेव करके उस समय महाराज थे, वो टाइगर पे यानी कि सिंह पे, बाघ पे बैठ के आए थे। तो उनका जो अहंकार जो है नष्ट करने के लिए वो सब भाई बहन ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताई, ये सारे सोपान वगैरह, ये सारे ये दीवार पे बैठे थे। तो उनका जो अहंकार नष्ट करने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ये दीवार चलाई थी। तो यही वो दीवार है जो कि ज्ञानेश्वर महाराज ने चलाई थी। आप देख सकते मेरे I'm not gonna lie, daughter had fun on Yagi, her brain fried. ये देखेंगे आप, ये श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी चालवलेली भिंत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतनी ब्रॉड थी, ये बहुत पहले से, जब ज्ञानेश्वर महाराज जी थे 1200 साल के समय में, उस समय की दीवार है। ये अभी भी वैसी ही रखी हुई है, और ये दीवार का महत्व वही है कि ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ये दीवार चलाई थी। तो उनके भाई बहन सारे इस पे बैठे थे। तो यही दीवार है, देखेंगे आप, यहाँ से वहाँ तक की ये पूरी दीवार ज्ञानेश्वर महाराज जी ने चलाई थी। और अभी की कोई विश्वास नहीं करेगा, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जिनको पता है ज्ञानेश्वर महाराज जी के बारे में, उस समय की बात है, वही लोग विश्वास करेंगे इस बात पर। आप
देखेंगे ये पूरा का पूरा ये जो है ना, ये ज्ञानेश्वर महाराज जी ने चलाया था। इसके ऊपर में सब भाई बहन, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर महाराज मुक्त है, सारे भाई बहन इसके ऊपर बैठे थे। ये देख लीजिए, आप आएंगे आनंदी में तो आप देख सकते हैं यहाँ। Got a lady popping molly while she waiting on me. You're in my area, you're in my area. Keep on heading if you want. I drive it like you know. I don't wanna hear you. Just get down, I ain't know. Like I'm Bango. तो जो दीवार जो चलाई थी उसके बगल में ही काल भैरव जी का मंदिर है, और उसके बाजू में और कुछ नई चीजें ये Cutting my hair. I just keep going though. 소식 건널 믿고 I fly non-stop. Kelly to New York. 구름 위로 hop on. Drive out and riding birds. Honeyberry counting doves. I do what I wanna do. 그게 나의 문의원. 너넨 꿈꾸지 말만 많지. Just do it. Like Nike, just do it. Get to know me and I net flow. got 잡은 눈이 분위기는 chill. Fendi snakes on my belt. Yeah, I'm feeling first class. Yo, don't cash flow. Ooh, pop it on my glass. Ooh, pop that pass. Ooh, smoke that gas. Cash play, blackjack. Monkeys on my pick. 100. हम लोग अभी जो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो दीवार चलाई थी, तो उसका दर्शन करके हम लोग अभी मंदिर की तरफ जाएंगे, जो कि ज्ञानेश्वर महाराज जी ने समाधि ली थी, जो कि कम आयु में ली थी उन्होंने समाधि। तो वहाँ का दर्शन करने जाएंगे हम लोग। ये हम लोग जहाँ पे ठहरे थे वहाँ से 5 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस। तो चलिए दिखाता हूँ वहाँ का भी नज़ारा, वहाँ का दर्शन करते हैं और बढ़िया सा एटमॉस्फेयर और एरिया आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो दीवार है एकदम पुरानी खंडर जैसी जो दिख रही ना, यहाँ पे निवृत्तिनाथ जी के पार्टी पे उनके छोटे बहन ने मांडे करके बोलते हैं, जो सी रोटियाँ रहती ना वैसी, क्योंकि जलाने के लिए स्थान ही उनके पास, तो वही जो ज्ञानेश्वर महाराज जी के बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, उनके पार्टी पे जो पीठ थे ना उसके ऊपर में रोटियाँ सेकी थी। तो वही यहाँ पे जो है लोग दर्शन करने गए। इसलिए आप देखेंगे, आप माऊलीच्या पाठीवर मांडे भाजल्याचे ठिकाण, माऊलीच्या भिंतीकडे जाणारे मार्ग इधर साइड में तो अपन ने देखा ये है। जो मांडे बोलेंगे ना, ये उनकी छोटी बहन है, और ये भाई जो माऊली, इनके पार्टी भी जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये मांडे घर के जो रोटी का जो प्रकार है वही है। ये कुछ जलाने के लिए कुछ था नहीं, और इसकी वजह से उन्होंने ये उनके पार्टी पे मांडे पकाए थे। मुक्ताबाई भाकरी या लिखा आहे, येथे श्री ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पाठीवर, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पाठीवर लिहिलेलं आहे याच्यामध्ये, मुक्ताबाई मांडे ती भाजत असताना। संस्था माहेश्वरी संस्था से 5 मिनट के डिस्टेंस पे ये साइड में मंदिर की तरफ जाता है रास्ता। तो यहाँ से निकलते हैं, बड़ी खूबसूरत यहाँ पे दुकानें वगैरह सजी हुई है, सुबह का टाइम है। ज्ञानेश्वर महाराज की जो यहाँ पे आनंदी में पूरा मंदिर के आसपास जितने भी है सारा कुछ बढ़िया सा यहाँ पे मंदिर, बहुत सारे मंदिर है, और यहाँ पे जिन्होंने चमत्कार किए वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, और भी मुझे कुछ पता चलेगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। मंदिर की तरफ जाते समय स्टार्टिंग में ही गणेश जी का यहाँ पे दर्शन होता है, और सभी मंदिरों के सामने में सबसे फर्स्ट गणेश जी है। तो गणेश जी का दर्शन करने के बाद ही निकलते हैं आगे में। तो हमारा भी यही हाल था, यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकले हैं ज्ञानेश्वर माऊली के दर्शन करने के लिए। You just keep on wonder, Tatiana Alice, but a night memory. I just pop a bin, Danny have been. 나는 걸어 Boeing 747, I get weak, get ready.
like I wanna get late. Jumbi hai pali, we ain't got a lot of time, man. Wavy now. तो यहाँ से स्टार्ट होता है श्री संत गजानन ज्ञानेश्वर माऊली का मंदिर का दर्शन। ये देखेंगे आप, भव्य दिव्य श्री ज्ञानेश्वर महाराज सजीवन समाधि मंदिर। Jameson hit the rock bottom. Eat a body, don't you money there? Yeah, I got him. Yeah, I shot him. Bottom problems. 언제까지 기다려야 할래 now gone. Yeah. Yeah, I'm not gonna lie, daughter has gone on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. Keep on heading if you want, I drive it like you know. I don't wanna hear you. आनंद में जो ज्ञानेश्वर माऊली जी की समाधि की 727 728 साल हो गए, उसके लिए उन्होंने बहुत कम समय में उन्होंने समाधि जैसा 21-22 के आयु में उन्होंने समाधि की। और जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उन्होंने सीधे साधे लैंग्वेज में, भाषा में ली बनाई हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे आके ही पता चलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आनंदी में आप आएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा। बढ़िया सा यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जितने भी भाविक लोग हैं, वारकरी लोग हैं, वारकरी संप्रदाय के प्रतीक माना जाता है। जितने भी साधु संत महाराष्ट्र में हैं जो कि पंढरपुर के विठल जी के भक्त हैं सारे, और अपने ज्ञानेश्वर माऊली भी विठल जी के भक्त हैं। और दूसरी की यहाँ पे सजीवन समाधि कहा जाती है, अभी भी उनका यहीं पे वास माना जाता है। तो पवित्र स्थान माना जाता है आनंदी में। तो आनंदी में आइए, आप दर्शन करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी जिन्होंने किया नहीं है, जिनको इच्छा है यहाँ पे आने की, तो आप आइए। पुणे के पास में ही है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर पुणे से बस वगैरह चलती है यहाँ के लिए, आनंदी के लिए। यहाँ पे रहने के लिए वगैरह होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो आके दर्शन करिएगा, अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पे आएंगे तो हर एक प्रकार की, क्योंकि संतों की, भगवान की यहाँ पे आपको किताबें वगैरह दिख जाएंगी। अगर इंटरेस्टेड है इसमें तो आप ले सकते हैं। सब वारकरी सांप्रदायिक ज्ञानेश्वर माऊली की चरित्र, अमृत कहानी, एकादशी जो विठल रुक्मिणी जी की है, एकनाथ की भारूड भजनी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। I just keep going though, 소식껏 날 믿고 I fly non-stop. Kelly에서 New York 구름 위로 hop on, drive out and riding birds, honeyberry counting gobs. I do what I wanna do, 그게 나의 무늬원. 너넨 꿈꾸지 말만 많지, just do it. Like Nike, just do it. Get to know me and I 내 flow got 잡은 눈이 분위기는 chill. Fendi snakes on my barrel, yeah I'm feeling first class. Yo, don't cash flow. Ooh, pop it on my glass. Ooh, pop that pass. Ooh, smoke that gas. Cash pay, blackjack, monkeys on my pick. 100, 200, multiply. Dollar sound, smile, lullaby. तो आनंद में आए और इंद्रायणी नदी देखी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो मंदिर के जस्ट बैक साइड में ही नदी की तरफ आने के लिए रास्ता है। 2 मिनट का डिस्टेंस, 5 मिनट लगेंगे वहाँ से आने के लिए। और यहाँ से देखिए खूबसूरत इंद्रायणी नदी आपको दिख रही है पीछे। दर्शन करने आते हैं भाविक लोग, तो यहाँ पे स्नान करके फिर ज्ञानेश्वर माऊली के दर्शन करने जाते हैं। अब देख लीजिए कितनी सुंदर नदी यहाँ पे।
साहब मुक्त पवित्र हरिनाम बोला नेत्र पवित्र भाई बहनों साहब मुक्त पवित्र हरिनाम करा आनंदी का दर्शन हो गया हमारा, और दर्शन के साथ हमने जो भी आजू बाजू में जो भी देखने लायक चीज़ें थी, इंद्रायणी नदी थी, उसके बाद बाकी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की। तो यहाँ से निकलते देहू की तरफ, जो कि देहू तुकाराम जी महाराज जी की वहाँ पे समाधि है, और वहाँ पे सुंदर मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया सा एरिया है देखने लायक, जो कि ये अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो यहाँ से निकलते देहू की तरफ, यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है देहू का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ देहू का दृश्य, रमणीय दृश्य, अच्छा वातावरण। तो ये सारी बसेस लगी हुई है देहू के लिए। तो देहू के लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से बसेस वगैरह चलते हैं, ये देखेंगे आप, ये यहाँ से बसेस वगैरह चलती है। तो आधा से पौन घंटा लगता है यहाँ से जाने के लिए। ये सब इलेक्ट्रिक बसेस है। तो यहाँ से देहू तक का सफ़र कैसा रहेगा आपको बताता हूँ।